नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल में दिमाग चलाना पड़ता है सासू माँ। पहला दिन था, इसीलिए लीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे कैसे करे, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही वह पगफेरे के लिए चली गई थी और ससुराल में जो चौका चूल्हा पूजन की जो रस्म हुई उसे हर चीज जगह पर रखी हुई मिली थी, तो उसने आसानी से सब बहुत अच्छे से बना लिया। सबके मुंह से तारीफ मिली थी और बड़े लोगों ने तो उसे नेग में रुपए और गहने भी दिए थे। लेकिन मायके से वापस आने के बाद आज उसका ससुराल में पहला दिन है और सासू माँ को कहीं बाहर जाना है। घर में लीना और उसकी नंद है। लीना आज घर में सबको डोसा सांभर खाना है। डोसे के लिए दाल चावल मैंने रात में ही भिगो दिए थे, अब तुम मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लेना और सांभर तैयार कर लेना। हमारे यहाँ सांभर अरहर दाल से नहीं चना दाल से बनता है, सबको वही अच्छी लगती है। हम 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे, तब तक सब बनाकर तैयार रखना, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी 12 बजे खाना खाने आ जाते हैं। अच्छा हम चलते हैं, घर का ध्यान रखना और सब अच्छे से तैयार कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ चली गई। घर में लीना और उसकी नंद रह गई। लीना घर के सभी कामों में बहुत तेज थी। डोसा बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। मायके में भी उसने सबको डोसा सांभर बनाकर खिलाया था और चारों तरफ खूब तारीफ बटोरी थी। शादी से पहले माँ ने ससुराल वालों के सामने कहा था, वैसे तो लीना खाने में हर चीज बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन डोसा सांभर की बात सबसे अलग है। जादू है हमारी बेटी के हाथों में। तब सासू माँ ने जवाब दिया था, समधन जी, आदमी बसे और सोने कसे। आदमी जब साथ रहता है तब उसके स्वभाव गुण पता चलते हैं और सोना जब तपाया जाता है तब उसकी असलियत पता चलती है। यह तो जब लीना हमारे घर आएगी और हमें बनाकर खिलाएगी तब पता चलेगा कैसा बनाती है। आज समय आ ही गया। लीना भी समय देखकर किचन में गई। झटपट डोसे का पेस्ट बनाकर रख दिया। हरी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी भी बना ली और सासू माँ के बिना कहे उसने नारियल मूंगफली की चटनी भी बना डाली। आखिर उसे आज अपना कुकिंग टैलेंट दिखाना था। अब सांभर की बारी आई तो उसने रसोई घर में चने की दाल ढूंढी, उसे कहीं नहीं मिली। सारे रसोई घर के डिब्बे छानने के बाद उसने अपनी नंद से पूछा, दीदी चना दाल कहाँ रखी है, मिली नहीं रही। नंद इकलौती माँ की लाडली थी, कभी किचन में कोई काम नहीं करती थी, तो उन्हें पता ही नहीं था कि चना दाल कौन सी होती है, रखी कहाँ है, यह तो क्या ही बताती। यह सुनकर लीना का मन हुआ अपना सिर पीट ले, फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। उस समय सबके हाथ में मोबाइल भी नहीं होते थे, जो वह झट से सासू माँ से फ़ोन करके पूछ लेती। पहले आज की तरह लड़कियां ससुराल की हर बात से वाकिफ भी नहीं होती थी, ना कभी फ़ोन पर ही बात होती थी। घर भी शादी के बाद ही देखा था। आज पहला दिन था तो अभी हर चीज़ हर कमरे से वाकिफ नहीं थी। उसे पता ही नहीं कि स्टोर रूम कहाँ है। नंदरानी का हाल तो आप लोगों ने सुना ही, फिर भी लीना ने फिर से पूछा, दीदी स्टोर रूम कहाँ है, हो सकता है चना दाल वहाँ रखी हो। भाभी ये स्टोर रूम किसे कहते हैं, हमारे घर में तो भंडार घर है, वहाँ सिर्फ कबाड़ का सामान रखा जाता है, मेरे ख्याल से वहाँ कोई चना दाल नहीं मिलेगी। कहकर फिर सीरियल देखने में व्यस्त हो गई। चना दाल नहीं मिली, फिर भी लीना ने हार नहीं मानी। उसके मायके में सांभर अरहर दाल से बनती थी और अरहर दाल तो सामने ही रखी थी। उसने सोचा आज सांभर अरहर दाल से ही बनाती हूँ और जल्दी से सांभर भी बना दिया। तब तक ससुर जी खाना खाने आ गए। उसने डोसा बनाने के लिए नॉनस्टिक तवा ढूंढा तो वह भी कहीं भी नहीं मिला। फिर नंद से पूछा तो उनका वही जवाब, यह नॉनस्टिक तवा क्या होता है। उस समय नॉनस्टिक का इतना चलन नहीं था, लेकिन लीना अपने मायके में नॉनस्टिक इस्तेमाल कर चुकी थी। मैंने तो कभी देखा ही नहीं, नंद ने कहा। आज तो हर तरह से लीना की परीक्षा थी। उसने लोहे के तवे पर कभी डोसा बनाया नहीं था। उसने झट से दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, मायके में नॉनस्टिक तवा नहीं था तो माँ पहले तवे पर 1-2 परांठे सेककर चिकना कर लेती थी या फिर तेल डालकर रोटी या प्याज से चिकना कर लेती थी, तो डोसा या चीला चिपकता नहीं था। बस उसने झट से लोहे का तवा चिकना किया और फटाफट डोसे बनाने लगी और इत्तेफाक से उसका एक भी डोसा चिपका या टूटा नहीं। डोसे बहुत ही करारे और टेस्टी बने।
सभी लीना के हाथों का डोसा सांभर खाकर बहुत खुश हुए और खुले दिल से उसकी तारीफ की। सासू माँ के घर आने पर ससुर जी लीना के बनाए डोसा सांभर की तारीफ करने लगे। जैसे ही सासू माँ को पता चला कि आज सांभर चना दाल में नहीं अरहर दाल में बना है, वह कहने लगी, आज तुम्हारे ससुर जी ने कैसे खा लिया, ये तो कभी अरहर दाल वाली सांभर नहीं खाते। माँ, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं चना दाल मिली ही नहीं। दीदी से भी पूछा तो उन्हें यही नहीं पता था चना दाल कौन सी होती है। इसीलिए मुझे लगा आपका इंतज़ार करने से अच्छा है मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करती हूँ, वरना तो सबको आज सिर्फ डोसा चटनी के साथ ही खाना पड़ता। तभी सासू माँ को कुछ ध्यान आया तो चेक किया तो घर में चना दाल नहीं थी। चना दाल तो घर में थी ही नहीं तो तुम्हें मिलती कैसे। तुमने बहुत अच्छा किया जो अरहर दाल में सांभर बना लिया। कम से कम इन लोगों ने खा तो लिया, वरना मैं बनाती तो सब नाक सिकोड़ते। भाई, आज तो डोसा सांभर खाकर मज़ा ही आ गया। शाम को फिर से खाएंगे। और हाँ, अपनी बेटी को भी सब काम सिखाओ, उसे भी ससुराल जाना है। जब उसे दालों के बारे में ही नहीं पता तो खाना क्या बनाएगी। आज देखो, बहू ने तुम्हारी अनुपस्थिति में भी पराए घर में, और वह भी पहले दिन, अपना दिमाग चलाकर कितना बढ़िया डोसा सांभर बनाया। सोचो, उसकी जगह हमारी बेटी होती तो क्या हाल होता। ससुर जी की यह बात सुनकर सब हंसने लगे। सासू माँ खिसियानी हंसी हंसने लगी। कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि उनका मानना था कि मेरी इकलौती लाडली बेटी है, खाना नहीं बनाएगी। उधर लीना मन ही मन अपनी माँ को, अपने दिमाग को धन्यवाद दे रही थी। माँ ने मुझे सब सिखाया, तभी आज मेरे काम आया और मुझे इतनी तारीफ मिली। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ। और दूसरी तरफ अपनी सासू माँ की सोच पर तरस भी आया, जिन्होंने अपनी बेटी को कुछ सिखाना जरूरी नहीं समझा, जो वह अपनी भाभी की मदद कर पाती। ससुराल में दिमाग चलाना ही पड़ता है सासू माँ, वरना आप तानों की बौछार करने से पीछे नहीं हटती। दोस्तों, ससुराल में दिमाग चलाना कितना ज़रूरी होता है। इसीलिए कहते हैं लड़कियों को सब काम करने आने चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से तो सभी को आने चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर आप कर सकें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सब आना ज़रूरी होता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।